सीधे ही स्टार्ट करते हैं, फिर करवा लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लिखिएगा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन standard quadratic equation is given as ax square plus bx plus c is equal to 0। तो जो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो वही है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही बस 0 के बराबर रख देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ax square plus bx plus c is equal to 0। एक क्वेश्चन नोट करें, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus kx minus 6 is equal to 0 is 2, comma, find the value of k। Find the value of k, full stop। Also find the other root। Also find the other root। Also find the other root। One root of the quadratic equation this is 2। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दे रखा है 2 दे रखा है तो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। Since 2 is a root of the given quadratic equation, so it will satisfy the equation। ये जो 2 है ना, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज 2x square plus kx minus 6 is equal to 0। implies that जो रूट है, रूट क्या होता है, रूट वही तो होता है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा किसकी वैल्यू आती है, जो हम सॉल्व करके निकालते हैं x की वैल्यू वही तो आती है अल्फा और बीटा। अब आप क्या करें, x की जगह 2 डाल दीजिए यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2k और 8 माइनस 6 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो 2k इज इक्वल टू माइनस 2, 2 1 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -1। k की वैल्यू -1। इस तरह से अगर एक रूट दे रखा है और वो आपसे कहें कि भाई आप उसकी अननोन की वैल्यू निकालिए, तो अननोन की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद वो कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। ठीक है, दूसरा रूट भी निकालना है। तो k की वैल्यू तो -1 आ गई। नाउ k is equal to -1 in the
इक्वेशन a इज इक्वल टू -1 इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें मेरे को k की वैल्यू कितनी रख देनी है, -1 रख देनी है। k की वैल्यू -1 रख देनी है, तो रख दीजिए 2 इंटू 2x स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर प्लस k की जगह रख देंगे -1 प्लस k इंटू एक्स, यानी कि -1 इंटू एक्स और -6 इज इक्वल टू 0। मुझे क्या करना है, 2 और -6 को मल्टीप्लाई कर देना है। रफ में करके देखेंगे 2 इंटू -6 रिजल्ट क्या आ गया -1। अब बीच में जो -1 लिखा हुआ है उसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है, -1 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि दो टर्म्स जो हम स्प्लिट करेंगे उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो -1 के बराबर आते हैं और मल्टीप्लिकेशन -12 के बराबर आता है। ठीक है, 4 और 3 का सब्ट्रैक्शन 1 होता है, तो मैं -4 + 3 करूँगा। ठीक है, -4x + 3x, -4x + 3x करेंगे तो -1x आ जाएगा और -4 इंटू प्लस का 3 करेंगे तो -12 आ जाएगा। अब ये जो पहला और दूसरा टर्म है इन दोनों में 2 ले लेंगे कॉमन, 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लिया तो इधर आ गया x - 2 प्लस तीसरे चौथे टर्म में 3 ले लेंगे कॉमन, तो ये आ गया x - 2। इधर भी x - 2 है, इधर भी x - 2 है, तो x - 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x - 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ गया एक तो रूट, यहाँ पर लिख दीजिए विच इज गिवन, ये तो दे ही रखा है x इज इक्वल टू, और इधर से क्या हो जाएगा सीधा लिख दूँ x इज इक्वल टू -3/2। दिस इज अनदर रूट, मेरे को दूसरा रूट निकालना था, तो दूसरा रूट यही है -3/2। बोलिए क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। इसके अलावा इसकी वेरिफिकेशन करनी होगी। ना वो तो पॉलिनोमियल्स में करना था, यहाँ कुछ नहीं। ठीक, चलिए जी एक और क्वेश्चन देखिएगा। इफ x इज इक्वल टू 2/3 x is equal to 2/3 and x is equal to -3 and x is equal to -3. What are the roots of the equation? Are the roots of the equation x is equal to 2/3 and x is equal to -3 are the roots of the equation ax square plus 7x plus b ax square plus 7x plus b is equal to 0, comma find the values of a and b. Find the values of a and b. आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। इस बार क्या है कि उन्हें दोनों रूट्स दे दिए, एक रूट x इज इक्वल टू 2/3 और एक रूट x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो आप देख लीजिए पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी है। वहाँ पर भी जब हमें रूट्स निकालने होते थे ना, तो रूट्स निकालने के लिए रूट्स निकालो या कह दो कि जीरोज निकालने होते थे, तो उसके लिए मुझे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखना होता था, यहाँ दे ही रखा होता था। अब देखिएगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b कैसे करेंगे। सिंस x is equal to 2/3 is a root of the given equation, so is a root of the given equation, so ये क्या है ax square plus 7x plus b, तो ax की जगह 2/3 ax square plus 7x यानी कि 7 into 2/3 ax square plus 7x plus b is equal to 0। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4a
और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो 4a/9, ये क्लियर है 4a/9, ठीक है। वैसे यहाँ पर 7 2 14, 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ये 9 है, ये 3 है, तो इधर क्या करिए आप और में 1 कर दीजिए। 1 3 और 9, 1 3 और 9, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम 9 आ जाएगा, तो 4a प्लस, अब जैसे ये 3 है तो 3 3 9, 3 3 9, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाए 3, तो 3 इंटू 14 इज 42, प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाए 9, 9 इंटू 20 9b इज इक्वल टू 0। अब इस 9 को उधर ले जाओ तो 9 इंटू 0 इज 0, 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल टू 0 इंटू 9, 0 इंटू 9 तो 0 हो जाएगा। तो 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42 हो गया। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर सभी को? ये तो इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। इसी तरीके से since x is equal to -3 is also a root of this equation, is also a root of this equation, so a into x square यानी कि a into -3 का स्क्वायर प्लस 7 into -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। एक मिनट वेट कर लेना। -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 इंटू a इज 9a, 7 इंटू -3 इज -21 प्लस b इज इक्वल टू 0। -21 को उधर ले जाओ, 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये देखिएगा कि मैं एक काम कर सकता हूँ कि इधर 9b है और इधर b है, तो इस वाली इक्वेशन में 9 मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि दोनों हम कोई भी दो वेरिएबल जो है ना वो कोई भी दो टर्म्स जो है वो सेम बना लेते हैं। ये वाली इक्वेशन तो एज इट है तो इसमें 9 मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इंटू 9 इज 81a, 9 इंटू b इज 9b और 9 इंटू 21 इज 9 1 9, 9 2 18, 189। ये हमारे इक्वेशन 2 हो गई फाइनल। ये नहीं कर सकते कि b को लेफ्ट हैंड साइड का 9 लिखो, राइट हैंड साइड भेज दिया और b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन लगा। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है, वो भी करा जा सकता है। अब क्या करेंगे, जैसे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट सर हाँ जी, सर आप एक बार इक्वेशन पे वापस बता सकते हैं? इक्वेशन 2, प्लीज सर। हाँ इक्वेशन 2 फिर से देखिए, x इज इक्वल टू -3, ये भी इसका एक रूट दे रखा है। तो जो इक्वेशन दे रखी है ax² + 7x + b इज इक्वल टू 0, इसमें क्या करना है, x की वैल्यू -3 दे रखी है तो x की जगह -3 डालिए, तो a इंटू -3 का स्क्वायर, a इंटू -3 का स्क्वायर
प्लस 7 इंटू -3 प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो समझ गए? इक्वेशन में x की जगह 3 डाला है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. आगे चलते हैं। -3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 इंटू ए 9 है, 7 इंटू -3 इज -21 प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद -21 को उधर ले गए, 9a प्लस बी इज इक्वल टू 21। फिर हमने क्या करा है, सॉरी, हमने क्या करा, हम इस पूरी इक्वेशन में हमने 9 मल्टीप्लाई कर दिया। 9 क्यों करा है मल्टीप्लाई? क्योंकि इधर 9b है, तो मैं चाहूँगा कि इधर भी 9b बन जाए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? आप ये समझ लीजिए, जैसे मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अभी तक आपने सॉल्व करना सीखा नहीं है, अगले चैप्टर में वो सीखेंगे। आप ये समझिए कि ये एक एलिमिनेशन मेथड होता है कि अगर इधर b वाला टर्म 9 है ना, उसका कोफिशिएंट, तो इसको भी 9 बनाना है। या फिर इधर 4 है और इधर 9 है, तो 4 और 9 का एलसीएम लेंगे। मतलब अगर a को सेम बनाना हो तो a को सेम बनाने में 4 और 9 का एलसीएम 36 लेना पड़ेगा, तो वो मुश्किल पड़ेगा। ज़्यादा बेटर ये है कि इसको आप 9 भी बना लीजिए। ठीक है, अभी मैंने क्या करा है, इसमें इक्वेशन 2 में इसको 9 बनाने के लिए, 9 भी बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करिए। ये समझ गए? Yes, sir. अब क्या करिए, अब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42 और 81a प्लस 9b इज इक्वल टू 189। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वालों में यहाँ पर इधर माइनस और इधर माइनस, ये साइन लग जाएगा। भाई जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का साइन, पूरी इक्वेशन का साइन बदल जाता है। तो 4 माइनस 81 कितना हो जाएगा, माइनस का 77a, 9b माइनस 9b कैंसिल आउट हो जाएगा। यही हमारा टारगेट था, ताकि b वाला एक टर्म एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट मतलब खत्म हो जाए, इसी को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इज इक्वल टू -42 और -189, -42 और -189, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। जब दोनों टर्म नेगेटिव पे होते हैं तो एडिशन हो जाता है और साइन माइनस का लग जाता है, ये होता है। तो 2 + 9 = 11, 1 कैरी आ गया, 1 + 4 5, 5 + 8 13, -2 1 कैरी आ गया, तो ये हो गया 1 और 1 2, तो माइनस का 2 31, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद 77 3 सा, ठीक है, ऐसे ही करके देख लो, 3 7 = 21, 3 7 = 21 और 2 23, तो 77 3 सा, ए की वैल्यू तो आ गई 3। नाउ put this value of a in इक्वेशन 1 में रख दो। आपका मन करे तो इक्वेशन 2 में रख दो, आपका जिसमें मन करे, चाहे इक्वेशन 1 में रखिए इस वैल्यू को, चाहे इक्वेशन 2 में रखिए, जिसमें आपको कंफर्टेबल। इक्वेशन 1 में रखो, नहीं इक्वेशन 2 में रखो, ज़्यादा आसान है ये वाली में, क्योंकि इसमें बी अकेला दे रखा है। इसमें रखो, किसी में भी रखोगे रिजल्ट सेम आएगा, आपकी मर्जी है। तो ये है 9a प्लस बी इज इक्वल टू 21, तो 9 इंटू 3, ए की वैल्यू 3 है, प्लस बी इज इक्वल टू 21, तो बी इज इक्वल टू 21 माइनस 27, 21 माइनस 27 इज -6, तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -6, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -6। उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हेडिंग लिखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये टॉपिक में क्या है कि हमको ना कुछ कंडीशन दे रखी होती है, उस कंडीशन के हिसाब से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, सॉल्व नहीं करते, सिर्फ बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिएगा कैसे करते हैं।
formulation of quadratic equations. Example number 1 लिखे, the product of two consecutive positive integers सर हाँ जी, सर कोई पॉलिनोमियल के रियल जीरोस नहीं है, उसके जीरोस कैसे निकालेंगे? उसके जीरोस निकलेंगे ही। अगर किसी के रियल जीरोस नहीं है ना तो निकाल ही नहीं सकते उसके जीरोस। ठीक है, अभी 10th में नहीं निकाल सकते, 11th में निकाल सकते, इमेजिनरी आ गया तो वो भी नहीं निकाल सकते। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers is 240 is 240. Full stop. Formulate the quadratic equation whose roots are these integers. Formulate the quadratic equation whose roots are these integers. ठीक है, तो अभी मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिएगा किस तरीके से बनेगी। जैसे ये है द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers is 240। 15 और 16 हो गया। तो consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब अगर एक इंटीजर x है तो दूसरा इंटीजर x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, let the two consecutive integers be x and x plus 1। सही है, बस एक ही तो कंडीशन दे रखी है कि ये जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 240 है। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 240। ठीक है, बन गई इक्वेशन। x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 240। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 इज x और 240 को इधर ले लीजिए माइनस 240 इज इक्वल टू 0। तो हो गया ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, यहाँ लिख देना नीचे विच इज द रिक्वायर्ड बस फॉर्मुलेट। फॉर्मुलेट मतलब सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है बस। विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। रूट्स में निकाल लो। नहीं वो नहीं बोला है, बोला ही नहीं, whose roots are these integers नहीं बोला नहीं है। और बोलते हैं ना also find the roots, which is the required equation। चाहो तो निकाल लेना, मिड टर्म स्प्लिटिंग से निकालिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। Area of a rectangular plot is 528 meter square. Full stop. The length of the plot in meters the length of the plot in meters
than twice its breadth. One more than twice its breadth. Is one more than twice its breadth. Full stop. Formulate the quadratic equation to determine formulate the quadratic equation to determine the length and breadth of the plot. Determine the length and breadth of the plot. So the area of a rectangular plot is 528 meter square. तो एक rectangular plot है. उसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है. The length of the plot is meters is one more than twice its breadth. As per question, breadth is, formulate the quadratic equation to determine the length and breadth of the plot. As per question, if breadth is x meter, as per question, if breadth is x meter, then length, if breadth is x meter, then length क्या है? The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. तो length जो है वो breadth के twice से एक ज़्यादा है. ये बता दीजिए, समझ गए? breadth का twice क्या हो जाएगा? 2 into x, और उससे एक ज़्यादा क्या हो जाएगा? उसमें वन ऐड कर दीजिए, एक ज़्यादा है ना. तो breadth के twice से एक ज़्यादा है length. ये समझ गए? ठीक है. तो वही जो length है इसकी L, वो तो हो गई 2x plus 1 मीटर. और जो ब्रेथ है वो क्या हो गई? x मीटर. और ये जो बीच का एरिया है ये पूरा का पूरा कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर. तो एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर. एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ है 2x plus 1 इनटू ब्रेथ कितना है? x है. इज इक्वल टू 528. 2x into x is 2x square. 2x into x. 1 into x is x. Minus 528 is equal to 0. बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बोलिए, क्लियर है? ठीक है. मुझे अगला कराता हूँ, बस एक मिनट वेट करिए. अभी आता हूँ.
माइनस 528 इज इक्वल टू 0. ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3. A 2-digit number is such that a 2-digit number is such that the product of the digits is 12. Is such that the product of the digits is product of the digits is 12. Full stop. When 36 is added to the number, when 36 is added to the number, the digits interchange their places. Digits interchange their places. Full stop. Formulate the quadratic equation whose root bracket में लिखा है s is bracket में लिखा है r digit bracket में लिखा है s of the number तो ये बोल रहे हैं 2-digit number is such that the product of the digits is 12. product of the digits is 12. तो 2-digit number है, वो 2-digit number ऐसा होना चाहिए जैसे मान लीजिए हमने बोला 23, तो 23 एक 2-digit number है, तो उनकी जो digits है उनका product क्या हो जाएगा 6. 2 और 3 का product जो है 2 into 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. तो 2-digit number is such that the product of the digits is 12. तो दूसरी कंडीशन जो है हम 36 is added to the number, वो जो नंबर है उसमें अगर 36 को ऐड कर दिया जाए, the digits interchange their places. the digits interchange their places मतलब अगर 23 था तो वो पलट कर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा. the digits interchange their places तो वो क्या है, formulate the quadratic equation whose root or roots मतलब क्या है कि उसकी एक रूट भी आ सकती है, दो रूट भी आ सकती है. whose root or roots is एक रूट है तो is, दो रूट है तो r, is r, एक रूट है तो डिजिट है ना, और दो रूट है तो डिजिट्स ऑफ द नंबर. ठीक है, तो ये आपको बताना है. तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, रूट वगैरह कुछ नहीं निकालनी. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिएगा कैसे बनेगी. पहले तो ये देखेंगे कि जब भी कभी हमारे पास 2-digit नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम उसको करते किस तरह से. इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है, तो लिखिएगा आप. नोट करेंगे, पहले नोट करके लिखिएगा. मतलब अभी
इसका सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन बाद में करवाऊंगा, पहले नोट करके लिखें। एनी 2 डिजिट नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर फॉर एग्जाम्पल 25 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 डिजिट हैं, तो इसमें ये क्या हो गई, 5 क्या हो गई यूनिट्स डिजिट और 2 क्या हो गई टेंस डिजिट। ऐसे ही होता है ना, यूनिट 10, 100, 1000 ऐसे ही होता है। तो 5 क्या हो गई यूनिट्स डिजिट और 2 क्या हो गई टेंस डिजिट। तो 2 है टेंस डिजिट, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करिए, 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए टेंस डिजिट, प्लस बीच में प्लस का साइन, और जो यूनिट्स डिजिट है इसमें यूनिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट मतलब 1 है ना, यूनिट्स डिजिट को 1 डिजिट भी बोलते हैं। तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, और 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 25। इधर भी 25, इधर भी 25, समझ गए। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है कि उसकी जो यूनिट्स डिजिट है उसमें 1 मल्टीप्लाई करो, उसकी जो टेंस डिजिट है उसमें 10 मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, तो आपका ओरिजिनली जो 2 डिजिट नंबर था वो आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब खास तौर पर ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमें पता ही नहीं है कि वो जो 2 डिजिट हैं वो डिजिट हैं क्या, तो हम क्या करेंगे, हम यूनिट्स डिजिट को x मान लेंगे और टेंस डिजिट को y मान लेंगे। मैं ऐसा कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। अब एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 3 यहाँ लिखेंगे, लेट द यूनिट्स डिजिट बी x and the टेंस डिजिट बी वाई। तो हमने ये मान लिया कि जो यूनिट्स डिजिट है वो तो x है और जो टेंस डिजिट है वो y है। अब वो बोल रहे हैं 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12। तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स क्या हो गई x इंटू वाई, तो गिवन x इंटू वाई इज इक्वल टू 12। यहाँ से क्या आएगा, y हो जाएगा 12/x, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है। And 36 is added to the number, 36 is added to the number। तो पहले तो मुझे 2 डिजिट नंबर बनाना है, पहले तो ये देखेंगे कि 2 डिजिट नंबर होगा क्या। ये कहेंगे 2 डिजिट नंबर वो क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर एग्जांपल लेकर समझाया गया है ये इसीलिए समझाया गया है कि इसमें जो यूनिट्स डिजिट है उसमें तो 1 मल्टीप्लाई कर देना है और जो टेंस डिजिट है उसमें 10 मल्टीप्लाई कर देना और दोनों को ऐड कर देना। तो यूनिट्स डिजिट क्या थी x, तो x में 1 मल्टीप्लाई कर दो और टेंस डिजिट क्या है y, y में 10 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x प्लस 10y। ये क्या हो गया आपका 2 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि भाई 36 इज एडेड टू द नंबर, तो ये नंबर है, नंबर में अगर 36 ऐड कर देंगे द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो क्या होगा डिजिट्स अपने प्लेस बदल लेंगी, तो यानी कि नंबर जो है वो पलट जाएगा, उल्टा नंबर हो जाएगा। तो नंबर क्या बन जाएगा, रिवर्स नंबर बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे अभी रखेंगे, अभी से रख देंगे ना तो अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बाद में रखेंगे एक साथ। रिवर्स नंबर यानी कि जब डिजिट्स अपना प्लेसेस इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो रिवर्स नंबर का मतलब क्या है कि ये जो x है ये 10 डिजिट बन जाएगी, तो x इंटू 10, और जो y जो पहले 10 डिजिट थी वो यूनिट्स डिजिट बन जाएगी, तो प्लस y इंटू 1। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अमोलिका, लवनीश, आर्यन, समीक्षा, हाँ दोबारा बता दो। देखिएगा
हमने ये कहा कि एक 2 डिजिट नंबर है, तो जहाँ भी कभी 2 डिजिट नंबर होगा तो हमारे पास 2 डिजिट्स होंगे, एक यूनिट डिजिट और एक टेंथ डिजिट। तो हमने यहाँ पर यूनिट डिजिट को x मान लिया, ठीक है। जब भी कभी 2 डिजिट नंबर होगा जो मुझे फाइंड आउट करना होगा तो मैं यूनिट डिजिट को x और टेंथ डिजिट को y मान लूँगा। तो यूनिट डिजिट को x मान लिया, टेंथ डिजिट को y मान लिया। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो दोनों डिजिट्स हैं ना, 2 डिजिट नंबर की जो 2 डिजिट्स हैं, उन दोनों डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो 12 है। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 12 ये दे रखा है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 12/x। y की वैल्यू 12/x हो गई, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, x इंटू 1। भाई यूनिट्स डिजिट है x, तो उसमें 1 मल्टीप्लाई होगा x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 10। x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 10 ये हो गया, दोनों को ऐड कर लेंगे x प्लस 10 y हो गया, ठीक है। आगे वो बोल रहे हैं कि डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो डिजिट्स इंटरचेंज जब अपना प्लेस इंटरचेंज करेंगी तो जो x है वो 10th डिजिट बन जाएगा, तो x इंटू 10 हो जाएगा और y यूनिट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा यूनिट में, तो y इंटू 1 हो जाएगा। तो रिवर्स नंबर उल्टा नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस वाई। मतलब जैसे ये 25 है, इसका उल्टा नंबर क्या बन जाएगा, 52 बन जाएगा, ठीक है। तो जब मुझे पता ही नहीं है नंबर क्या है तो मैं उसकी डिजिट्स को x और y मानकर नंबर लिखूंगा ये और रिवर्स नंबर लिखूंगा ये। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ऑनलाइन मुकुंद बताओ, ठीक है। यस सर। ठीक है जी। अब देखिएगा, अब जो कंडीशन दे रखी है उस पर आते हैं। वो कह रहे हैं when 36 is added to the number, तो नंबर में 36 ऐड करने पर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि रिवर्स नंबर के इक्वल आ जाता है। डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो इसका मतलब यही है ना कि वो रिवर्स नंबर के इक्वल हो जाएगा जब नंबर में 36 ऐड करेंगे। अब नंबर क्या है, नंबर है x प्लस 10y और उसमें 36 ऐड करा तो वो रिवर्स नंबर के इक्वल हो गया। रिवर्स नंबर क्या है, 10x प्लस वाई। रिवर्स नंबर हो गया 10x प्लस वाई। बोलिए जी, इतना क्लियर? ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आप x और y वाली जो दोनों टर्म्स हैं इनको एक तरफ ले आइए, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ बस, ठीक है। क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है और राइट हैंड साइड में बचता है केवल 0। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 10x प्लस 10y माइनस y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10x इज माइनस 9x, 10y माइनस y इज प्लस का 9y प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इधर से 9 ले लीजिए कॉमन, 9 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 0/9 तो 0 हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस, अब y की वैल्यू डाल दीजिए। y की वैल्यू क्या है, 12/x, 12/x प्लस 4 इज इक्वल टू 0/9। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। अब क्या करना है, अब एलसीएम लेना है। ये है x/1, ये है 4/1, तो 1 x और 1 इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, x। 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाए x, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस x1। इधर ऊपर 12 आ जाएगा नॉर्मली। 1 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, x आ जाए x, x इंटू 4 इज 4x इज इक्वल टू 0। अब ये जो x है इसको भी यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला टर्म होना चाहिए x स्क्वायर वाला, दूसरा टर्म x वाला, तीसरा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बन गया। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, बस जी, तो इतना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कल देखते हैं। बाकी मैं कल बता दूँगा, डाउट्स तुम्हारा डाउट्स बताना भूल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में याद दिला दूँगा।